हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं और अगर हो सकेगा तो कुछ मुख्य न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे हम, यानी कि पत्र भी पढ़ेंगे, समाचार पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल। तो देखिए, ये हैं कुछ हमारे पास 13 सभाएँ हैं, 13 सभा या परिषद हैं। पिछली बार का अगर आपने पेपर देखा हो तो पिछली बार जो पेपर में पूछा गया था वो वीर भारत सभा पूछी गई थी कि वीर भारत सभा किसकी है, तो केसरी सिंह भारत की है। तो आप ये पुराने पेपर ज़रूर लगा कर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम आज 13 से ही आज हम रिवर्स करके पढ़ते हैं, यानी कि आज हम बैक गियर लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा, तो नागरी प्रचारिणी सभा धौलपुर के अंदर। कल जब मैंने आपको प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि धौलपुर के अंदर ही थे ये ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू, और इन्हीं दोनों ने ही धौलपुर के अंदर नागरी प्रचारिणी सभा भी बनाई थी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो प्रजामंडल आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो कल वाली वीडियो देख लें और फिर आप इसको कवर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राजपुताना देशी राज्य परिषद। तो ये किसमें है, अजमेर में है ना। तो देखो, राजपुताना देशी राज्य परिषद, तो आप सोचिए कुछ प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड कोई परिषद, कोई काउंसिल बनाई जा रही है, तो वो एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ पे मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलेगा, यानी कि अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर देखो 4 लोग हैं, तो चारों ही काफ़ी दमदार लोग हैं। तो दामोदर राठी, तो दमदार कौन थे, पथिक थे, है ना, और केसरी सिंह भारत थे, और राम नारायण चौधरी। तो ये थे राजपुताना देशी राज्य परिषद। फिर आ जाइए चरखा संघ, तो जमनालाल बजाज। ये हमने जयपुर के अंदर पढ़ा था कि जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी, किसने, जमनालाल बजाज ने, और इन्होंने ही पुनर्गठन किया था, जबकि पहले कपूरचंद पाटनी ने उसकी स्टार्टिंग की थी। ये हम प्रजामंडल के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने प्रजामंडल का वीडियो देखा है उसके लिए ईजी रहेगा, जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा सा नया लगेगा। प्रजामंडल जिसने देख लिया है उसके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्वहितकारिणी सभा हम उससे रिलेट कर सकते हैं, बीकानेर से रिलेटेड था, बीकानेर प्रजामंडल से। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ तो गोपाल दास और कन्हैया लाल हो गए। मैं बालिका शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहती हूँ तो पुत्री पाठशाला हो गई। मैं हरिजन शिक्षा का भी ध्यान देना चाहती हूँ तो कबीर पाठशाला हो गई। तो ये भी मैंने आपको प्रजामंडल के अंदर बताया था। फिर देखिए, वाल्टर कृत राजपूत हितकरनी सभा 1888 के अंदर। तो देखो वाल्टर कृत, तो वाल्टर कृत क्या कहना चाहते थे कि देखो, विवाह आयु बढ़ा देनी चाहिए, बहु विवाह बंद कर देना चाहिए, त्याग पर रोक, मृत्यु भोज को सीमित करने के लिए ये बनी थी। तो इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, बट इसका एम आपको पता होना चाहिए। फिर मित्र मंडल बिजोलिया के अंदर, तो आपको पता ही है बिजोलिया जो आपका जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो सबसे पहले साधु सीताराम दास ने स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने विजय सिंह पथिक को बनाया था। तो बिजोलिया, मित्र मंडल, साधु सीताराम दास। फिर आ जाओ प्रताप सभा। प्रताप सभा देखो, महाराणा प्रताप कहाँ से थे, उदयपुर मेवाड़ वाले एरिया से थे, तो उदयपुर। और महाराणा प्रताप के अंदर बहुत बल था तो वो बलवंत सिंह मेहता, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। फिर आ जाइए देश हितैषणी सभा। तो देखिए, देश हितैषणी सभा कैसे याद करोगे, देखो देश का हित जो है वो कौन चाहेगा, एक कोई सज्जन इंसान ही होगा जो चाहेगा, है ना। तो महाराज सज्जन सिंह हो गए, और जो सबका हित चाहेगा उसका उदय होना तो निश्चित है, तो यानी कि उदयपुर के अंदर। तो देश हितैषणी सभा उदयपुर के अंदर महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। ठीक है, अब आ जाइए जीवन कुटीर या फिर वनस्थली। तो देखिए ये क्या है, हीरालाल शास्त्री, निवाई टोक, स्वयं के साधनों से नए ग्राम समाज की स्थापना प्लस स्वावलंबन, यानी कि खुद के साधनों से। देखो हीरालाल शास्त्री ने, इनके पास इतने हीरे थे कि उन्होंने खुद के साधनों से नया ग्राम समाज की स्थापना की और स्वावलंबन किया, और उनको टोकने वाला भी कोई नहीं था, ना वन में ना कुटीर में कोई नहीं था। तो जीवन कुटीर वनस्थली हीरालाल शास्त्री, स्वयं के साधनों से नए ग्राम समाज की स्थापना प्लस स्वावलंबन। फिर आ जाते हैं अमर सेवा समिति। तो देखो अमर सेवा समिति चिवाड़ी खेतड़ी के अंदर झुंझुनू के पास, प्यारे लाल गुप्ता, समाज सेवा प्लस राष्ट्रवाद। तो देखो इसको कैसे आप याद रखोगे कि हम अपने जो प्यारे लोग होते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, या हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, तो हम चाहते हैं वो अमर रहें, है ना। तो प्यारे लाल गुप्ता, अमर सेवा समिति। ठीक है, तो अब अमर रहोगे तो थोड़ा समाज सेवा भी कर लो और थोड़ा सा राष्ट्रवाद के ऊपर भी ध्यान दे दो। ठीक है, तो बस ट्रिक से याद रह जाएगा, क्योंकि अगेन बहुत कुछ है लर्न करने को, अभी तो बहुत कुछ है लर्न करने को।
चलिए अब हम आ जाते हैं, दो और रह गए बस, है ना। एक है राजपुताना मध्य भारत सभा। तो देखो राजपुताना मध्य भारत सभा के अंदर पथिक होंगे, चांदकरण सुराना होंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी होंगे। प्रथम अधिवेशन इसका दिल्ली में होगा, पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में। प्रथम सभापति इसके जमनालाल बजाज होंगे, उप सभापति गणेश शंकर विद्यार्थी, और जो इसका प्रधान कार्यालय होगा वो होगा कानपुर के अंदर। तो देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि राजपूतों के सभा चल रही है, तो सभा के अंदर किस किस को बुलाया गया है, तो पथिक थे। आपको याद हो तो पथिक ने ही गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा था कि आप प्रताप न्यूज़पेपर निकालो और हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में प्रचार प्रसार करो। तो पथिक होंगे तो गणेश शंकर विद्यार्थी आएंगे। अब हम गणेश शंकर विद्यार्थी को बोल रहे कि इतना प्रचार प्रसार करो कि चांद तक बात पहुंच गई, यानी कि चांदकरण सुराना भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये याद कर लेना कि इसके जो प्रथम सभापति थे वो जमनालाल बजाज, ठीक है, सभापति जमनालाल बजाज, और अधिवेशन दिल्ली में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में, उप सभापति गणेश शंकर विद्यार्थी, और प्रधान कार्यालय कानपुर के अंदर। अब आएगा राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, तो राजस्थान सेवा संघ 1919 के अंदर वर्धा के अंदर तो अब इसको कैसे याद करोगे, देखो संघ में पीछे घ है ना, वर्धा में भी ध है, तो घ ध ऐसे याद रखो, ये बिल्कुल अपनी आपकी आंखों के सामने बस जाना चाहिए कि ध घ ऐसे था। अब इसके अंदर भी आप बड़े बड़े लोगों को याद करिए दोबारा से, कौन कौन आएंगे, पथिक, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी भी इसके अंदर आ जाएंगे। अध्यक्ष इसके पथिक होंगे, मंत्री रामनारायण चौधरी होंगे, और 1921 में मुख्यालय होगा अजमेर के अंदर। तो दो तीन आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो देखो राजस्थान सेवा संघ, एक राजपुताना मध्य भारत सभा, और एक आपको याद रखना पड़ेगा सर्वहितकारिणी सभा तो हो गया था, एक और याद रखना है, हाँ, राजपुताना देशी राज्य परिषद। ठीक है, ये तीन याद रखने हैं। देखो इसके अंदर भी पथिक है ना, और इसके अंदर भी पथिक है, पथिक तीनों के अंदर है, पथिक तीनों के अंदर है। इसके अंदर केसरी सिंह बारट है, इसके अंदर केसरी सिंह बारट है, ठीक है। और राजपुताना का मैंने आपको याद करा ही दिया कि पथिक होंगे, दम होगा जिसके अंदर केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी। तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के अंदर भी हैं। चलिए अब मैं आपको न्यूज़पेपर्स और करा देती हूँ। हाँ जी, तो अब देखिए कुछ प्रमुख समाचार पत्र भी हम देखते हैं। तो प्रमुख समाचार, इसके अलावा भी देखिए एक दो वीडियोस और आएंगी जो कि इससे रिलेटेड हैं, और फिर आगे आपका ये वाला सिलेबस डन हो जाएगा, फिर हम राजस्थान कल्चर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला न्यूज़पेपर है मजहरुल सरूर, है ना, मजहरुल सरूर। तो प्रथम अखबार है, भरतपुर से ये बनना शुरू होता है, राजपुताने में प्रथम अखबार 1849 में भरतपुर से। तो ये आप ऐसे याद रखिए, मजहरुल सरूर प्रथम अखबार है भरतपुर से, भारत का प्रथम अखबार मजहरुल सरूर राजपुताना के अंदर। दूसरा आ जाते हैं, सज्जन कीर्ति सुधारक ने राजस्थान का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित स्वामी दयानंद की प्रेरणा से। आप बताओ, दयानंद जो थे वो काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे, तो सज्जन कीर्ति दयानंद की उससे। और दयानंद किस पे फोकस करते थे, वैदिक वैल्यूज़ पे, यानी कि हिंदी पर। ठीक है, तो सज्जन कीर्ति सुधारक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र दयानंद की प्रेरणा से उदयपुर से प्रकाशित। फिर आएगा राजपुताना गज़ट। तो राजपुताना गज़ट अजमेर में मुराद अली द्वारा द्विभाषी अखबार। अब आप देखो राजपुताना के अंदर हिंदी शब्द है, गज़ट इंग्लिश शब्द है ना, तो इसका मतलब ये द्विभाषी हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, द्विभाषी हो गया। और किसने निकाला, ये मुराद अली ने निकाला है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आ जाओ राजस्थान टाइम्स। तो टाइम्स तो इंग्लिश है ना, तो अंग्रेजी के अंदर संपादक बख्शी लक्ष्मण दास का 1.5 वर्ष का कार्यवास, मतलब इनको 1.5 वर्ष का कारावास भी, जेल में भी डाल दिया गया था। किसको, बख्शी लक्ष्मण दास को। तो लक्ष्मण जी जो थे वो इंग्लिश सीखना चाहते थे, ऐसे आप याद रख लेना। राजपुताना हेराल्ड, तो हेराल्ड भी इंग्लिश शब्द है, तो अंग्रेजी में हनुमान सिंह, ह से हेराल्ड, है से हनुमान सिंह। और टाइम्स किसका था, लक्ष्मण दास का, तो लक्ष्मण का टाइम है ना, ऐसे आप याद रख लेना। देशोपकारक, तो देशोपकारक फतेहपुर सीकरी से प्रकाशित था, इसका संपादन चंद्रधर गुलेरी ने किया। तो देखो देशोपकारक, तो देशोप है ना, इसके अंदर तो बहुत सारा संधि विच्छेद है, देश प्लस उप प्लस कारक, तो यानी कि चंद्रधर गुलेरी। तो इतने बड़े उसका तो जो संपादन है वो कौन कर सकते हैं, चंद्रधर ही कर सकते हैं, ऐसे याद
रख लेना आप लोग। प्रताप पता है गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान केसरी, केसरी हमारे पथिक थे, विजय सिंह पथिक थे, ठीक है। पहले उन्होंने वर्धा से निकाला था, फिर अजमेर से निकाला था। राजस्थान समाचार तो मुंशी समर्थदान है ना, तो मुंशी जो होते हैं वो समाचार जो हैं वो देते रहते हैं, तो समाचार मुंशी। फिर आ जाओ नवीन राजस्थान। तो नवीन राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ और पथिक द्वारा अजमेर से 1923 में नाम जो था वो तरुण राजस्थान कर दिया गया था। तो नवीन का नाम बदल के क्या कर दिया, तरुण कर दिया। तो नवीन भी नाम होता है, तरुण भी नाम है। किसने किया, पथिक जी ने किया। तो पथिक को नवीन नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने तरुण कर दिया। अब आ जाओ आगी बांध। तो आगी बांध देखो, बान में ना है, जय नारायण में भी ना है ना, ये वाला ना आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे याद रह जाएगा, आगी बांध जय नारायण द्वारा। फिर आ जाओ नव ज्योति। तो नव ज्योति किसको, राम नारायण चौधरी और दुर्गा प्रसाद चौधरी है ना। तो राम नारायण चौधरी और दुर्गा प्रसाद। तो देखो राम भी भगवान है, दुर्गा भी माता है, तो हम उनके सामने जोत जलाते हैं। तो नव ज्योति राम नारायण चौधरी और दुर्गा प्रसाद चौधरी। फिर आ जाओ राजस्थान। तो राजस्थान ऋषि दत्त मेहता। तो राजस्थान के अंदर तो हम बहुत सारे ऋषि वगैरह पढ़ने वाले हैं, है ना, और कल्चर पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान ब्यावर से ऋषि दत्त मेहता द्वारा। वैज्ञानिक बालक। तो वैज्ञानिक बालक कौन है, सूरज प्रकाश, जो कि सूरज के प्रकाश को समझना चाहता है, सन की लाइट को समझना चाहता है, वो वैज्ञानिक बालक है, ऐसे याद रह जाएगा। फिर आ जाओ लास्ट संग्राम। तो संग्राम बॉम्बे से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा। तो संग्राम भूपेंद्र, ठीक है, संग्राम भूपेंद्र। इसमें भी देखो नीचे संग्राम के अंदर भी ग के अंदर नीचे रा है, और भूपेंद्र के अंदर भी दा के नीचे रा है। तो ये मैंने आज आपको 2 जो है वो करा दिए। फिर अब एक रह गया महिला योगदान और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो कल की वीडियो के अंदर आएगा ये, वरना फिर 2 वीडियोज़ के अंदर आ जाएगा, और फिर आपका ये राजस्थान जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड आप वीडियोस को देख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो वीडियोस अब मतलब अच्छी चल रही हैं। सो आप देखते रहिए, और मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर अपने व्यूज़ जो हैं वो लिख सकते हैं। ऑल आर वेलकम्ड। सो थैंक यू।